बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहज़ाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूं। आज आपको बड़ी अहम ख़बर से आगाह करना है। ऐसे ऐसे चेहरे बेनकाब करने हैं कि जिनके बारे में आप शायद तसव्वुर भी ना कर सकें कि इमरान खान की हुकूमत को हटाने में उनका क्या किरदार था और वो कौन लोग हैं और उनके दरपर्दा क्या अज़ाइम और क्या कारोबार हैं जिनकी वजह से इमरान खान को हटाना बहुत ज़रूरी था। और अगर इमरान खान को ना हटाया जाता तो उनके ये सारे मकासद और कारोबार जो हैं वो मुतासर होने का ख़दशा था, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी साजिश की गई, जिसको लोग मुखालफत का नाम दे रहे हैं, मुदाखलत का नाम दे रहे हैं, लेकिन असल में बैरूनी क़ुव्वतों के ईमा पर की जाने वाली ये साजिश एक ऐसी साजिश थी कि जिसमें बैरूनी एजेंडे के साथ साथ अंदरूनी लोग भी मुलव्वस थे। और वो अंदरूनी लोग जो कि पाकिस्तान के करता धरता हैं, मुक़्तदर हलके हैं, ताकतवर हलके हैं, और उन्होंने पाकिस्तान की आवाम पर एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दी कि जिसके ज़्यादातर वज़ीर और मुशीर जो हैं वो क्रिमिनल हैं, ज़मानतों पर हैं। और जैसा कि आपने ये देखा कि सिंध में तो एक जो हलफ लेने वाला और हलफ देने वाला दोनों ही जो हैं वो मुजरम हैं। एक के घर से भारी रकूम बरामद हुई थी, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात थे, दूसरे के पास से मंशियात बरामद हुई थी, जिसको बाद में इन्हीं अदालतों ने शहद की बोतल में तब्दील कर दिया था। बड़ी हैरानगी की बातें हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिल्ली थैले से बाहर आती जा रही है। ऐसे ऐसे चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं कि जिनके बारे में ये कहा जाता है, और वो ख़ुद ये कहते थे कि हमारा सियासत से क्या ताल्लुक़, हमारा काम तो मुल्क और कौम की हिफाजत करना है। लेकिन अपने काम के बिल्कुल बरक्स उन्होंने बैरूनी ताकतों के बलबूते पर ऐसा खेल रचाया कि इमरान खान को हुकूमत से बाहर कर दिया जाए और ऐसी हुकूमत को मुसल्लत किया जाए कि जो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करे। मेजर आदर राजा, जो कि एक्स सर्विसमैन के तर्जमान थे, उनकी तरफ से जो ऑडियो जनरल बाजवा के बारे में लीक हुई थी, उसमें भी ये कहा जा रहा था कि जनरल बाजवा अलीम खान को वज़ीर आला बनाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से इमरान खान के साथ नाराज़गी पैदा हुई। आज मैं आपके सामने वो हक़ाइक़ रखूँगा कि असल में अलीम खान का काम क्या है और अलीम खान के पीछे कौन है, या अलीम खान का फ्रंट मैन कौन है, और उसका जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ क्या रिश्तेदारी और क्या ताल्लुक़ है, और जिसकी वजह से ये सारा खेल रचाया गया उसका नाम क्या है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको ये सारी दास्तान सुनाऊं कि जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से गुजारिश है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, मलेशिया में रहते हैं, साउथ अफ्रीका में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, जहाँ जहाँ भी आप बसते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं या यूरोप के किसी मुल्क में, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से करवाएं, क्योंकि ये जो आवाज़ है जिसको लेकर हम चले हैं इमरान खान की, इसको आप सब लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और वो इसी सूरत में मुमकिन है जब चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी बसते हैं उन तक हमारी आवाज़ वीडियोस पहुँच सकेंगी। इन वीडियोस को शेयर भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। आइए कहानी के उन्हीं किरदारों की तरफ चलते हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया था। आज मैं आपसे साबर मिट्ठू का तारुफ कराने वाला हूँ। साबर मिट्ठू कौन है और इसका जनरल कमर जावेद बाजवा से क्या रिश्ता और ताल्लुक़ है, ये बड़ी अहम बात है। इंतहाई करीबी रिश्तेदारी है, समधी है। इनका जो जनरल कमर जावेद बाजवा का बेटा है वो साबर मिट्ठू का दामाद है। अब आप देखिए, अदालत आलिया और अदालत उज़्मा, ये तमाम लोग जो ऊपर बैठे हैं, उमर ताब बंदियाल, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ओहदेदारान हैं और MNA हैं उनके साथ है। उनकी एक बेटी, उनकी परवेज़ मलिक की, शाइस्ता परवेज़ मलिक की बहू हैं, और उसके साथ साथ मियाँ बीमार शरीफ के भी एक समधी हैं, मियाँ मुनीर अहमद, जो कि रहीम यार खां में हमारे मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक हम पहले भी स्टोरी दे चुके हैं
तबला बजाया करते थे। और अब जो है एक और समधी निकल आए हैं। ये समधियों की कहानी मुझे समझ नहीं आती है कि रिश्ता देते वक्त ख़ानदान और हस्ब नस्ब को देखने की बजाय कारोबार और करतूत देखे जा रहे हैं। और ये साबर मिट्ठू जो है अपने करतूतों की वजह से बदनाम ज़माना शख्स है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज कल पाकिस्तान में कब्ज़ा माफिया का राज है और हर तरफ जो है वो कब्ज़ा माफिया का बोलबाला है। साबर मिट्ठू जो है वो अलीम ख़ान जिसके बारे में ये कहा जाता है मुबैना तौर पर उसने कई लोगों के प्लाटों पर कब्ज़ा कर रखा है। हाउसिंग स्कीमें बनाकर प्लाटों पर कब्ज़ा करने का माहिर समझा जाता है। छोटा मोटा मलक रियाज भी आप उसको कह सकते हैं। अब इस छोटे मोटे मलक रियाज को बड़ा मलक रियाज बनाने के लिए क्या हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे, ये ऑडियो आप सुन चुके हैं मेरे प्रोग्राम में, जिसमें मेजर आदर राजा जो कि आजकल बरतानिया में हैं, उन्होंने ये कहा था कि जनरल बाजवा ये इस बात पर इमरान खान से नाराज़ थे कि वो अलीम ख़ान को वज़ीर आला नहीं बना रहे थे और उनकी जगह एक ईमानदार शख्स उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बरकरार रखने पर मुसिर थे। अब आप देखिए कि अलीम ख़ान साबर मिट्ठू का क्या लगता है। साबर मिट्ठू जितने अलीम ख़ान के प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो तामीराती काम है उसका बिल्डिंग वर्क जो है बिल्डर्स है साबर मिट्ठू, जो उस जगह पे यानी एक शख्स जो है वो कब्ज़े करता है, दूसरा शख्स उसको नुकड़े लगाता है, यानी वहाँ बिल्डिंगें बनाकर कमर्शियल बुनियादों पर बेच देता है। अब साबर मिट्ठू और अलीम ख़ान इन दोनों को आगे लाने के लिए जनरल बाजवा की क्या दिलचस्पी थी, ये तो जनरल बाजवा खुद ही कभी बताएंगे जब राजों से पर्दे उठेंगे और ये सारी कहानियाँ आहिस्ता आहिस्ता आप तक पहुँचेंगी और उसी वक्त पता चलेगा कि आखिरकार जनरल कमर जावेद बाजवा इस बात पर क्यों बुज़िद थे और इतनी शदीद नाराज़गी का इजहार किया कि इमरान ख़ान की हुकूमत को रुखसत कर दिया। वो अलीम ख़ान को वज़ीर आला क्यों बनाना चाहते थे, क्योंकि उनके समधी साबर मिट्ठू अलीम ख़ान के फ्रंट मैन समझे जाते हैं। क्या कहानियाँ हैं, क्या गुल खिलाए जाने थे, कहाँ से कहाँ बातें पहुँचाई जानी थी और जो है ये सारे मामलात को कौन लुक आफ्टर कर रहा था, वो शख्स साबर मिट्ठू है जो कि सुसर है जनरल कमर जावेद बाजवा के बेटे का। मेरा काम होता है आप तक लकीरें खींचकर एक स्केच देना, नुक्ते से नुक्ते मिलाना मैं आप पर छोड़ता हूं और हमेशा ये तवक्को करता हूं कि आप नुक्ते से नुक्ता दुरुस्त मिलाएंगे। अगर ये सारी बातें झूठ हैं, अगर बीबीसी की वो स्टोरी भी जिसमें ये कहा गया कि 2 हेलीकॉप्टर जो है वज़ीर आज़म हाउस में उतरे वो भी झूठ है, तो फिर मैदान खुला है। फिर कमर जावेद बाजवा और उनकी टीम, उनके जो जर्नैल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के फ़ौज को इमेज को बर्बाद करने में कोई कसर उठा नहीं रखी, वो लोगों को क्यों उठवा रहे हैं। जमशेद दस्ती जो कि मुजफ्फरगढ़ का एक ऐसा ईमानदार सच बोलने वाला मेंबर कौमी असेंबली रहा है, उसने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसको रातों रात कहाँ गायब कर दिया गया, जिसके बारे में हमने अपने कल के प्रोग्राम में आपको अहम खबर भी दी। उसको उठा लिया गया। छोटे छोटे बच्चे जो इंटरनेट पे बैठकर, जिनको खुद जनरल बाजवा अपनी 5th जनरेशन के सोल्जर कहा करते थे, उनको भी गायब किया जा रहा है। अगर आप सच्चे हैं तो कौम के सामने आएँ, हक़ाइक़ कौम के सामने लाएँ। साबर मिट्ठू के साथ आपका क्या रिश्ता है ये भी बताएं और ये खुद बताएं। मेजर आदल को धमकियां देकर पाकिस्तान से रवाना करने की बजाय आप खुद कौम को आकर बताएं कि इसमें असल कहानी क्या है। मेजर आदल झूठा है, मेजर आदल ने जो ऑडियो रिलीज़ की वो गलत है। ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप कौम को बताएं, बजाय इसके कि आप अपने जो ISPR के मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार हैं उनको आगे करें और वो आकर कहें कि किसी ने अगर देखा मैली आंख से, यकीनन अगर किसी ने मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखा, सबसे पहला सिपाही मैं हूँगा जो अपनी जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान बचाने के लिए मैदान में आऊँगा, लेकिन आपकी सियासत के लिए नहीं। आपकी सियासत जो है वो पाकिस्तान की बर्बादी है, क्योंकि आपका काम सरहदों की हिफाजत करना है। अगर आपने इमरान खान को सिलेक्ट किया था, ये भी गलत किया था। जो सियासत में कामयाब हो उसको सामने आना चाहिए। अब आप इलेक्शन करवाएं, आप डर क्यों रहे हैं? इलेक्शन करवाएं इससे पहले कि इमरान खान की ये मकबूलियत आपके गले पड़ जाए और आपने वो जो 23 मार्च को जो आम लोगों से हाथ मिलाने का ड्रामा किया था वो भी आपके गले ही ना पड़ जाए और आम लोग जिनमें जो गुस्सा जो है इस वक्त शदीद गुस्सा पाया जाता है
عمران خان کی حکومت کو سیاسی مقاصد کے لیے رخصت کرنے پر اور ایک کرمنل حکومت کو عوام کے سروں پر مسلط کرنے پر وہ غصہ آپ کے لیے درد سر نہ بن جائے۔ میرا یہ آپ کو مشورہ ہے کہ آپ عوام کے سامنے آئیں، آ کر تمام حقائق بتائیں کہ یہ حکومت کیسے گئی، کون تھا جس نے عدالتوں کے دروازے کھلوائے، کون تھا جس نے پریزنر وین جو ہے وہ یہ بتائیں لوگوں کو، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں۔ اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو آپ کے پاس بڑے ادارے ہیں، آپ کے پاس انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کا ایک بڑا ادارہ ہے، پوری ٹیم ہے، آپ آ کر ٹیلی ویژن پر، آپ کے پاس ٹیلی ویژن ہے، آپ آ کر سکرین پر قوم سے خطاب کریں اور قوم کو یہ بتائیں کہ آخر صابر مٹھو کون ہے، آپ علیم خان کو کیوں وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے، عثمان بزدار کے ساتھ آپ لوگوں کی کیا مخالفت تھی، فوج کا عثمان بزدار کے ساتھ کیا معاملہ تھا اور کس لیے وہ اس کو ہٹا کر اپنے لوگوں کو لانا چاہتے تھے، اس میں کیا مقاصد تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہوں وہ غلط ہوں، جو کہ عام طور پہ ہوتی نہیں ہیں، لیکن آپ ہمیں یہ اطلاعات دیں، ورنہ پاکستان کی فوج کے ادارے میں ایک ایسا سلسلہ بھی ہے کہ جو پاکستان کی فوج کے ساتھ دغا کرے، شہیدوں کی قربانیوں کو غیر ملکی ایجنڈے پر بیچ دے، اس کی سزا کورٹ مارشل ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بغاوت اور یہ پاکستان کی قوم کے ساتھ بغاوت ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو اوپر بٹھا دیا کہ جو خود کو خود ہی CL سے نکال رہے ہیں۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے، بڑی ہی یہ مضحکہ خیز بات ہے۔ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ایک حکم جاری کرتا ہے کہ رانا ثناء اللہ خود ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو CL سے نکالتا ہے۔ یہ کیا مذاق کھیلا جا رہا ہے پاکستان کی قوم کے خلاف۔ اور ناظرین یہ بھی بتاتے چلے جائیں کہ مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ کل یعنی اتوار کو لندن میں ایک پھر بہت بڑا مظاہرہ ہوا اور میاں بیمار شریف کی تلواریں حرام کر دی ہیں لوگوں نے، اور وہ کھڑکی سے دیکھتے ہیں اور نیچے جب لوگ ان کو مریم کے پاپا چور ہیں، ببلو کے پاپا چور ہیں، ڈبلو کے پاپا چور ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو نیند کیسے آتی ہوگی، لیکن چانپیں کھانے والا اور جو ہے وہ گلچھڑے اڑانے والا شخص جو ہے وہ قوم کو کرمنل لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آسانی سے سو جاتا ہے۔ یہ مجھے یقین نہیں آتا، لیکن شاید ایسا ہوتا ہو، کیونکہ میاں بیمار شریف اصل میں بیمار تو ہیں نہیں، لیکن ڈرے ہوئے اتنے ہیں کہ پاکستان جانے کا نام نہیں لے رہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اپنے قریبی ذرائع کو کہتے ہیں کہ پاکستان وچ گرمی بڑی ہے تو جیلوں دے وچ بہت گرمی ہوندی ہے۔ تو اب یہ تو ان کے اپنے بھائی جو ہیں وزیر اعظم ہیں، اگر یہ اتنے سچے ہیں، ان کو اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے، عدالتیں ان کی، ججز ان کے، جرنیل ان کے اور جرنلسٹ ان کے، وہ سلیم لفافی، حامد میر، وہ غریدہ فاروقی اور وہ ایک جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں سرکاری حجن، کس کس کا نام لوں جن کی روٹیاں روزیاں چل پڑی ہیں اور ان کو عیدیاں بھی ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ سب آپ کے لوگ ہیں۔ آپ اگر اتنے بہادر ہیں پاکستان چلے جائیں اور جنرل باجوہ صاحب ضرور بتائیے گا کہ یہ صابر مٹھو کون ہے اور اس کس کے اشاروں پر جو ہے وہ علیم خان کے معاملات کو جو ہے وہ چلا رہا تھا اور اس کا حصہ بکھرا کہاں تک پہنچتا تھا، کہاں تک اس کے جو ہے وہ منتقلی ہوتی تھی سارے معاملات کی۔ یہ عوام آپ سے جاننا چاہ رہی ہے، سوال پیدا ہو چکے ہیں، میں نے لکیریں کھینچ دی ہیں۔ ناظرین آپ نقطے سے نقطہ ملائیے، سازش کے پیچھے کون ہے، مداخلت کے پیچھے کون ہے، عمران خان کو حکومت سے اٹھانے میں کس کا کیا کردار ہے، یہ فیصلہ میں آج کے پروگرام میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔